अस्सलाम वालेकुम। भाग्य रीजन के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के ट्यूटर राशिद अली का सलाम। जी बेटे, हम लास्ट टाइम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 है, उसका हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था बेटे लास्ट टाइम हमने कंपाउंड और मिक्सचर डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर एक दूसरे से कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बेटे हम ये वाला डिफरेंस जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कंपाउंड में और मिक्सचर में कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटे बहुत इजी है, आपके पेज नंबर बुक का जो है वो आपका 8 है 9 सॉरी, आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 9 पे बॉक्स देखिएगा, टेबल सा बना हुआ है और वहाँ पे कंपैरिजन लिखा है। वन साइड इज फॉर कंपाउंड एंड द सेकेंड साइड इज फॉर मिक्सचर्स। जी बेटे, फर्स्ट पॉइंट है कंपाउंड की अगर हम बात करें तो बेटे इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है कि जब भी कंपाउंड ने बनना है तो केमिकल कॉम्बिनेशन होना है। किसका वाला? एटम्स का। एटम्स केमिकली कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बन जाएगा। जबकि मिक्सचर्स में जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, वो सिंपल मिक्सिंग करते हैं, सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। इट इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। सादा तिबई तरीकों से मिलते हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं होते दरमियान में, इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज या शेयर नहीं हो रहे। जी बेटे, हमारा सेकंड पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अज्जा जो है, जो इसको बनाने वाली चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, कंपाउंड को जो बना रही चीजें हैं, लूज आइडेंटिटी, इनकी पहचान खत्म हो जाती है, ये अपनी पहचान खो देते हैं और क्या करेंगे? फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे बेटे, इंटायरली डिफरेंट हो गया, मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज वाली एक नई चीज बनाई जा रही है जिसका नाम हम कंपाउंड रखते हैं। यानी यहाँ पे जो चीजें बना रही हैं ना कंपाउंड को, वो बेटे अपनी शनाख्त, अपनी खसूसियात, अपनी पहचान खत्म कर बैठती हैं, खो जाती हैं, खो देती हैं। अब नई खसूसियात वाली, नई पहचान वाली एक चीज बनती है जिसका नाम कंपाउंड है। मिक्सचर्स की बात करें तो बेटे दे शो properties of constituents, show properties of the constituents। अज्जा की खसूसियात को जाहिर किया जाता है। अज्जा अपनी खसूसियात को जाहिर करते हैं, खोते नहीं हैं, खत्म नहीं करते अपनी खसूसियात को। जी थर्ड पॉइंट अगर हम बेटे डिस्कस करें, कंपाउंड्स हैव ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन। मेन वर्ड फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस। अगर हम वजन के लिहाज से, इनके मैस के लिहाज से देखें तो अज्जा जो होंगे वो फिक्स कंपोजिशन के साथ एक दूसरे के साथ मिक्स होते, कंबाइन होते हैं। जबकि मिक्सचर्स दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन अज्जा की फिक्स नहीं है, थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। और अगर हम बात करें कंपाउंड्स के बारे में तो कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स कहते हैं तरीकों को। यानी हम सादा तरीकों से, फिजिकल तरीकों से इनको अलहदा नहीं कर सकते। अब सादा तरीके कौन से होते हैं? आप बेटे चाय को फिल्टर कर रहे हैं ना, चाय और पत्ती जो है ये अलहदा करने का अमल फिल्ट्रेशन है। तो ये वाला तरीका सिंपल फिजिकल मीन है, यानी कि सादा तबई तरीका है दो चीज़ों को अलहदा करने का। अगर ऐसा तरीका जिसमें जो दो चीज़ों को आप अलहदा कर रहे हैं ना, उनकी कंपोजिशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर केमिकल कंपोजिशन अगर मेंटेन रहती है तो फिर जो आप तरीका अपना रहे हैं वो तरीका आपका फिज़िकल मीन है, फिज़िकल मेथड है, केमिकल मेथड नहीं है। आप किसी भी फिज़िकल मीन से चीज़ों को अलहदा करते हैं बेटे तो वो अलहदा कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं होंगे लेकिन मिक्सचर हो जाएंगे। मिक्सचर्स यानी कि कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। सादा तरीकों से आप कंपाउंड के
जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलहदा नहीं कर सकते, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं। और अगर हम बेटे फिफ्थ पॉइंट देखें, रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला, मेन वर्डिंग है कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए बेटे हम केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फॉर्मूला से इसको जाहिर किया जाता है। जबकि मिक्सचर ना बेटे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा अज्जा है। अब वो ज्यादा अज्जा होने की वजह से उनका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं है। अब वो अज्जा जो है वो 2 या 2 से ज्यादा, मतलब वो काफी सारे होंगे, तो काफी सारों का हम फॉर्मूला कभी भी केमिस्ट्री में नहीं लिखते, तो फिर मिक्सर्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। और फिर अगर हम बात करें ना कंपाउंड के, तो ये ऑल द टाइम होमोजीनियस कंपोजिशन शो करेगा, यानी अज्जा हर जगह पे एक जैसे होंगे, ऑल द टाइम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हर जगह पे एक जैसे होंगे। जबकि मिक्सर्स 2 तरह के हो सकते हैं ये बेटे, दे मे बी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस, यानी इनके कंपोनेंट्स, इनके अज्जा जो है वो हर जगह पे एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। ये मेन पॉइंट्स हैं कि ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं मिक्सचर्स और हीट्रोजीनियस भी। जबकि आप सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ जाएं तो बेटे, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। शार्प कहते हैं बेटे हाई को, हायर कह लें, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, काफी ज्यादा। और फिक्स्ड का मतलब है कि बेटे ये तयशुदा है। जैसा कि अगर मैं वाटर का अगर मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कहूं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे ऊपर नीचे नहीं है, तो फिर मैं कह सकता हूं ये फिक्स है। और अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूं तो बेटे ये इनमें कोई फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके फिक्स्ड भी नहीं है, शार्प भी नहीं है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि इनमें अज्जा के कम ज्यादा होने और बहुत ज्यादा होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हीट की वेरिएबल अमाउंट्स को एब्जॉर्ब करके सेपरेट होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि इनके ना तो शार्प है मेल्टिंग पॉइंट और ना फिक्स है। लास्ट वन ये बेटे हमने खुद ऐड किया है ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाए। हमने एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी साथ कवर करना है और एग्जांपल्स भी देनी है कि कंपाउंड्स कैसे कैसी चीज़ों को कह रहे हो आप। तो बेटे वाटर एक कंपाउंड है, फॉर्मूला आप देखो H2O। जिस भी चीज़ का फॉर्मूला है आप सादा तरीके से समझ सकते हैं कि वो कंपाउंड है। देखिए वाटर है तो इसका फॉर्मूला है, कंपाउंड है। और इधर अगर मैं एग्जांपल्स में देखूं तो बेटे एयर, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप बोतलें पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी है, मिरिंडा है, 7 अप है, इस तरह की ये जो बोतलें पी रहे हैं आप कोल्ड ड्रिंक्स, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को आप देखें तो इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। बेटे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है ना वो 7 है, उसमें है कि एयर एज अ मिक्सचर। जी बेटे एयर एज अ मिक्सचर आपने 3 इसके सपोर्टिंग रीजंस बयान करनी है, कोई ऐसे नुकात पेश करने हैं, कोई ऐसी 3 खसूसियात बयान करनी है कि एयर वाकई ही मिक्सचर है। और वाटर एज अ कंपाउंड आपने, जी बेटे वाटर एज अ कंपाउंड आपने प्रूव करना है। तो इनमें से कोई से 3 पॉइंट कंपाउंड के लिए वाटर के साथ शो कर दें और यहाँ पे मिक्सचर में से कोई से 3 पॉइंट जो आपने पॉइंट पढ़े हैं आप शुरू में ले लें बस। जैसे कि मैं कहता हूँ वाटर हैज़ फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और एयर का मैं कह दूँ एयर हैज़ नॉट शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एयर मिक्सचर है तो मिक्सचर की जो खसूसियात हैं वो एयर की भी हैं फिर। और वाटर चूँकि कंपाउंड है बेटे, तो कंपाउंड की जो खसूसियात हैं वो वाटर की भी खसूसियात हैं। कोई सी 3 लिख दीजिए, आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके एक्सरसाइज का क्लियर हो जाएगा। इसी तरह बेटे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का 10 है उसमें पूछा जा रहा है, आपने 3 रीजंस देनी है, कोई प्रूफ करना है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर है और वाटर जो है वो कंपाउंड है।
तो ये आपका 10th शॉर्ट, ये भी इसी तरह का है। आपने बस तीन सपोर्टिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेनी है। जो इसकी 3 सिलेक्ट करें उसके ऑपोजिट में मिक्सचर एज अ या सॉफ्ट ड्रिंक एज अ मिक्सचर ये सिलेक्ट कर लें। एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करिएगा। मैं फिर से बताता चलूं बेटे, ये वाला टेबल जो है कंपैरिजन वाला, ये आपकी एक्सरसाइज का 2nd लॉन्ग है और बोर्ड के एग्जाम्स में बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा। हर लफ्ज़ पे आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपको भूले नहीं, लिखना आ जाए, स्पेलिंग मिस्टेक ख़त्म हो जाए। होमवर्क करें इसका, फिर फीडबैक दें हमें। आप बताइए कि कितना आपका क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे हमारे साथ शेयर करें, हम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।